सियाराम बच्चों, एक नई कैलकुलेशन सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अब इस सीरीज़ में क्या कुछ खास होने वाला है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप थंबनेल देखो, कितना प्यारा सा थंबनेल है। ये जो कस्टम इंस्पेक्टर है उसकी कैप है, सितारे हैं और यहीं तक पहुंचना है आपको। सबसे पहली बात करते हैं कि ये रहा इस सीरीज़ का प्यारा नाम, इजी कैलकुलेशन बाय ओमकार सर। देखो, सबसे पहला प्रश्न आपके मन में ये आ सकता है कि आखिर ये कोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, आखिर क्यों इस कोर्स को पढ़े हम। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से मैथ्स का कोर्स ले रखा होगा, आप उस कोर्स को लगा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आई एग्री विथ इट। बट क्या होता है जब आप मैथ्स का रिवीजन लगाने लगते हो, जब आप मॉक लगाने लगते हो या फिर आप प्रैक्टिस करते हो, तब आपने फील किया होगा कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आती है। आप स्क्वायर्स भूल जाते हो, क्यूब भूल जाते हो। कभी कभी जैसे पर्टिकुलर सीआई वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, 29 का क्यूब है ना, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 70 का क्यूब, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे अटक जाते हो कि यार अब क्या करें, ओ भाई अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं इस सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ को आप लगाइए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इस सीरीज़ से, है ना। क्योंकि हम एक टॉपिक को कवर नहीं करने वाले, हम यहाँ पे कैलकुलेशन पे भी ध्यान देंगे, हम यहाँ आपके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उन पे भी हम यहाँ ध्यान देने वाले हैं। 20 से 25 मिनट के वीडियो लेक्चर्स ही होने वाले हैं और आपका समय भी ज़्यादा खराब नहीं होगा, चलते फिरते आप इसको लगा लीजिएगा। अब पहले प्रश्न पे तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें सीखेंगे क्या, बेसिक्स। बेसिक्स में क्या होता है, टेबल होता है, स्क्वायर्स, क्यूब, स्क्वायर्स और क्यूब की ट्रिक्स हो गई, कुछ रूट्स निकालना हो गया, है ना। समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, इनके भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके एसएससी में। और जो एवरेज वाला टॉपिक है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन में भी इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक हो गया बहुपद, पॉलीमर जिसको आप कहते हो, उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बेसिक्स में ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं और इनको सब हम पढ़ने वाले शॉर्ट ट्रिक से। बट शॉर्ट ट्रिक मतलब ऐसा नहीं होगा कि जादू टोना मैं आपको बता दूं, ये लो बाबा मंत्र लो, फू करो और सब कुछ आपको आ गया, ऐसा नहीं होने वाला। ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और कितनी प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। तो दो प्रश्नों के उत्तर तो आपको मिल गए कि ये कोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब तीसरी बात, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बात करी थी, आप मुझे 25 मिनट दीजिए दिन के। 25 मिनट, 20 से 25 मिनट लेक्चर की टाइमिंग रहने वाली है। आप वो लेक्चर लगाइए। जो लेक्चर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बेसिक्स आपके कंप्लीट है, उस लेक्चर को स्किप कीजिए, आप अगला लेक्चर पे मूव कर जाइए। बट एक बार मेरे हिसाब से 2x से लगा ही लो, कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो 25 मिनट आपको क्या करना है, 25 मिनट आपको लेक्चर अटेंड करना है, वीडियोस, और डेली जो है आपको 25 to 10 मिनट्स आपके टाइम के अकॉर्डिंग इसकी प्रैक्टिस करना है। जैसे कि भाई ये चीज़ तो अगर मैं ये वीडियो नहीं भी बनाता तो भी आपको ये चीज़ समझना चाहिए, आप एक एस्पिरेंट हो और बड़े एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। जनरल कंपटीशन में सबसे बड़े एग्जामों में गिना जाता है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, है ना। रेलवे एग्जामों से भी ऊपर इसको रखा जाता है। तो आप इतनी अहमियत तो समझते होंगे कि आपको टेबल्स डेली पढ़ना है, आपको स्क्वायर्स, क्यूब, ये सारी चीज़ें डेली पढ़ना ही पड़ेगा आपको, आप इससे बच नहीं सकते। डेली ना पढ़ो पर हफ्ते में 2-3 दिन आपके क्षमता के अकॉर्डिंग आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ फ्रैक्शंस होते हैं, कुछ हायर मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, स्पेशली 2D और 3D के फॉर्मूले, स्पेशली ज्योमेट्री की थ्योरम। ये वो सारी चीज़ें जो आपको डेली बेसिस पे हल्का फुल्का देखना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा भाई। आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी टॉपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 10 से 15 मिनट, 20-25 मिनट बैठ के इसको एक बार देखना ही पड़ेगा, रफली आंखों से देखना ही पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ ना कुछ बेहतरीन कर पाओगे। तो ये पूरा कोर्स इसी पे आधारित है कि कैसे आप इन चीज़ों को माइंड में याद रख पाओ, कैसे आप शॉर्ट नोट्स बना पाओ, कैसे आप उनकी प्रैक्टिस कर पाओ। तो ये जो 25 मिनट है ना, आप वीडियो लेक्चर लगाइए, 25 मिनट आप हल्का फुल्का प्रैक्टिस करिए, और कुछ ऐप्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना।
एक ऐप का नाम है इजी कैल। अगर आपको ये प्ले स्टोर में मिल जाए तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और इस पर जो कैलकुलेशन आता है, जोड़ना घटाना गुणा भाग, ये आप करिएगा। बहुत बढ़िया है और बहुत इजी तरीके से आप इसमें रोज़ 5-5 मिनट भी अगर आप देंगे खाली पीली बैठे बैठे, तो आपका दिमाग क्या है, डेवलप होता चला जाएगा। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, दूसरी चीज़ कि खुद से हाथ के लिखने की कोशिश करें। 23 इंटू 27, 234 इंटू 21, 234 इंटू 57, इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन करें। या फिर इस तरह से हो सकता है कि आप 5-6 मल्टीप्लिकेशन लिखें और इनको आप ऐड करने की कोशिश करें, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है भाई। एसएससी के 25 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का ऐसा आएगा जो आपका दिमाग हिला देगा, नहीं बनेगा आपसे, वो इस तरह से दे देगा। और जहां पे क्यूब वाली कहानी आई, अगर आपको क्यूब याद है तो ठीक है, नहीं तो करते बैठो गुणा, 23 गुणा 23 गुणा 23 करते बैठो। तो ये चीज़ें हैं, आपको चीज़ें करना तो पड़ेगा। ये कोर्स बस थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देगा और कुछ नहीं, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 के उत्तर तो मैं आपको दे चुका हूँ, आपको नोट्स बनाना है भाई। देखो, जो बच्चे बहुत ही आलसी हैं उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो बच्चे थोड़े से भी अवेयर है, भले 10% बच्चे हैं उस श्रेणी में, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट यार नोट्स बनाओ। जो A4 शीट के पन्ने हैं ना, वो आप 20 पन्ने खरीद के ला लो मार्केट से, 1 रुपये के एक आते हैं, वो 20 रुपये के पन्ने आ जाएंगे, A4 शीट वाले खाली पन्ने। उन पन्नों को आप 20 से एक लाइन खींच लीजिए, तो वो 2 पार्टीशन में डिवाइड हो जाएगा, और उस पर आप लिखिए बड़े सुंदर सुंदर तरीके से। जैसे ही हमारी वीडियो लेक्चर चलने वाले हैं, जैसे कि हमारा लेक्चर 1 रहेगा, उसमें हम टेबल डिस्कस करेंगे, तो खूबसूरती से 1 से लेके 20 तक के टेबल लिखना, 23 का, 29 का, 25 का, ये हम एक्स्ट्रा टेबल पढ़ाते हैं, तो लेक्चर 1 डाल के ऐसा टेबल्स लिखना। फिर लेक्चर 2 में हम क्यूब और स्क्वायर्स पढ़ाऊँगा मैं आपको, तो टेबल के नीचे फिर क्यूब और स्क्वायर लिखना। फिर लेक्चर 3 में ये क्यूब और स्क्वायर्स की ट्रिक सिखाऊंगा मैं आपको। आप 1 से लेके अनलिमिटेड तक के क्यूब और स्क्वायर उस ट्रिक से निकाल सकते हो, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये आपको देखना चाहिए। लेक्चर 3 में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेस देखेंगे, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। लेक्चर 4 में फिर यहाँ से हम चीज़ों को वाइंड अप करना चालू कर देंगे। मतलब यहाँ पे हम एक तरफ तो अरिथमेटिक लेके चलने लगेंगे, दूसरी तरफ हायर मैथमेटिक्स लेके चलने लग रहे होंगे। या तो हम ट्रिग्नोमेट्री के शॉर्ट फॉर्मूले में आपको लिखाने लग रहा होगा, या तो फिर अरिथमेटिक में जैसे एलसीएम एचसीएफ हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, एवरेज हुआ, परसेंटेज हुआ, जो भी टॉपिक हुआ, इनके में शॉर्ट नोट्स आपको कराने लग रहा होगा। तो वो जो A4 शीट के 20 पन्ने में आपको बोल रहा हूँ ना, एक साइड के एक पन्ने में आपका एक टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। आप एलसीएम एचसीएफ के नोट्स बना रहे हो, चाहे परसेंटेज के बना रहे हो, एक पन्ने पे आपके शॉर्ट नोट्स खत्म हो जाना चाहिए। इस तरह के हम हल्के फुल्के नोट्स बनाएंगे। 20 पन्ने मोर देन इनफ है, लगे तो 20 भी नहीं लगने वाले, 10 पन्ने में आपके शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे, है ना। कुछ फ्रैक्शंस है, कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स होती है, कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि फैक्टोरियल 2 हुआ, फैक्टोरियल 3 हुआ, फैक्टोरियल 5 हुआ, है ना। इनके मान क्या हो गए, 1.732, 1.414। तो ये इनके मान वगैरह, ये सब चीज़ें हम उस शॉर्ट नोट्स में लिखने वाले हैं, ताकि आप एग्जाम के पहले भी इन शॉर्ट नोट्स को बहुत अच्छे संभाल कर रखा करो। रोज़ क्या हल्का हल्का आपको देखना पड़े इन शॉर्ट नोट्स को, इन शॉर्ट नोट्स को हल्का फुल्का देख लो, पन्ने पलटा लो, और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी इन शॉर्ट नोट्स को लेके जाना अपने, क्योंकि इस शॉर्ट नोट्स में हम 2D 3D के फॉर्मूले भी लिखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप ज्योमेट्री, स्पेशली मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ज्योमेट्री, मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री वगैरह की भी मैं आपको थ्योरम्स लिखाऊंगा, ट्राइंगल, स्क्वायर्स, इन सब चीज़ों की बहुत बारीक बारीक चीज़ें मैं आपको लिखाऊंगा। तो आप इन शॉर्ट नोट्स को बनाइए बढ़िया बाकायदा से, इसको जेब में रखिए, और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, जब आप गेट से अंदर नहीं जा रहे होंगे, जब आपके पास 10, 15, 20 मिनट या आधा घंटा बच रहा होगा, तो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आप उसको खोल के 1 बार 2 बार रिवीजन लगा लीजिएगा, और फिर अपने नोट्स को बाकायदा अपने बैग में रखना, और फिर एग्ज़ाम देने आपने जाना। लिख के ले लो भाई, लिख के ले लो। 25 क्वेश्चन जो मैथ्स के हैं ना, आप मेरा नाम याद रखोगे, इस चैनल को अपने दोस्तों को फॉलो कर करके जाओगे, 25 में से नहीं तो 5 से 6 सवाल आपके इन शॉर्ट नोट्स की वजह से बने होंगे ना, तो मेरा नाम बदल देना, इतना बेनिफिशियल है ये। और ये 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं बोल रहा मैं, हल्के फुल्के तो सब बना लेते हैं,
जो 2 से 3 क्वेश्चन हायर मैथमेटिक्स के आ रहे होंगे आप वो भी बना रहे होंगे, और जो 2 से 3 क्वेश्चन जो उटपटांग तरीके के आने लग रहे होंगे अरिथमेटिक में, कॉन्सेप्ट बेस वाले, आप वो भी बना रहे होंगे। क्योंकि शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है भाई, एक टॉपिक है परसेंटेज, 16 से 18 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज में। आपके इन शॉर्ट नोट्स में हर एक टाइप लिखा होगा, भले एक टाइप के 1-2 प्रश्न ही लिखे रहेंगे, बट हर एक टाइप आपके शॉर्ट नोट्स में लिखा रहेगा। आपने जो कोर्स लिया होगा उन टीचरों ने तो आपको पूरे जितने 16-18 टाइप या 20 टाइप जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे टाइप विस्तृत रूप से पढ़ाए होंगे। आई एग्री विद देम, बट शॉर्ट रूप में याद रखना उनको ज़रूरी है, क्योंकि हमारा दिमाग बार बार रिवीजन करने पे चीज़ें सीखता है ना। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ नोट्स आप बनाइए, फोर्स कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को लेके, आप ये जो वीडियो सीरीज है इसके नोट्स आप बनाइए, ठीक है। लगे तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं PDF नोट्स भी अपलोड कर दूँ, ताकि अगर आपको प्रिंट निकालना हो तो आप उन नोट्स के प्रिंट निकाल पाओ। मैं देखता हूँ किसी बच्चे ने अगर ये बनाए होंगे तो मैं उसका प्रिंट इस वीडियो के लिंक सेक्शन में गूगल ड्राइव पर डाल दूंगा, आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्टली हम पूरे प्रश्नों का हम आपका जवाब दे चुके हैं कि ये कोर्स क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है। सीधी सी एक बात है, ये हमेशा YouTube पे जब तक कि ओमकार सर हैं तब तक ये चीज़ें फ्री रहने वाली हैं। पता नहीं मेरे बारे में आपको कब मैं बता पाऊँगा कि मेरे पढ़ाने की जर्नी कहाँ से चालू हुई, क्या हुई। बस मैं आपको हल्का फुल्का बता दूँ कि 2019 में एक बहुत अच्छे खासे प्लेटफॉर्म के साथ मैंने अपनी टीचिंग जर्नी स्टार्ट करी थी, बट कुछ कारण हो गए थे, मैंने डिज़ाइन कर दिया था, छोड़ दी थी चीज़ें। पिछले 1-1.5 सालों से तो मैं पढ़ा नहीं रहा था, लेकिन अब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा है कि भाई पढ़ाने के लिए मेरे को भी चाहिए मोटिवेशन, आप लोगों का प्यार चाहिए। तो अगर आप, सीधी बात मैं बोलता हूँ भाई, अगर मेरी वीडियो से आपका फ़ायदा हो रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को बता दो कि भाई ये सर है और ये इनकी वीडियोज़ है, आप इसको देख लो। और अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने टाइम ख़राब किया तो वीडियो डिसलाइक मारो, 4 गाली लिख दो कमेंट में, और जय सिया राम कर लो। सीधी बात बोलता हूँ मैं, सीधी बात, नो बकवास। मुझे आपसे 1 रुपये नहीं चाहिए, ना आज चाहिए ना इन फ्यूचर में चाहिए। देखते हैं इन फ्यूचर में क्या होता है। पेड कोर्स लॉन्च करने का मेरा कोई मन है नहीं, जो भी जितना भी रहेगा आपको फ्री यहाँ पे मिल जाएगा। अगर किसी प्लेटफॉर्म पे भी मैं आता हूँ तो कोशिश करूँगा कि बहुत कम से कम रेट में चीज़ें रहें आपके लिए, और वो भी रहेगी तो बहुत बहुत कम, 50 रुपये 100 रुपये, इस तरह पे ही हम कोशिश करेंगे। या तो ये भी ना रहे, एजुकेशन तो फ्री ही हो तो बेटर है भाई। देखते हुए रेवेन्यू का कैसा क्या होता है, पेट कैसे पाला जाएगा, देखते हैं बात की बात। अभी तो भरा हुआ है पेट, है ना। अभी जितनी कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको फ्री देने की कर रहा हूँ, और ये कैलकुलेशन सीरीज़ पे अगर आपका प्यार अच्छा आता है तो मैं अपडेटेड मैथ का कोर्स भी ला दूंगा यूट्यूब पे। याद रखना मैं ये बात, ये जो अपडेटेड वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, कोई खेल नहीं है। पूरे मेरे को 2-3 साल के पेपर एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद PDF बनाना पड़ेगा, उसके बाद एक एक वीडियो यूट्यूब पे आपके लिए अपलोड करना पड़ेगा, और मैं करूँगा। बट मेरे को एक चीज़ चाहिए आप लोगों का, ये चाहिए मेरे को, बस, और कुछ नहीं चाहिए भाई आप लोगों से। ठीक है, फिर मिलते हैं इस लेक्चर सीरीज में। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद आप सभी का, एंजॉय कीजिए इस लेक्चर सीरीज को।